हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हम पॉलिटी की अपनी सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको हम सोच रहे हैं कि 2-4 मिनट का वीडियो बना बना के और अपलोड कर दिया जाए, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाए। और चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कंपनी रूल। कंपनी रूल कब स्टार्ट हुआ था? कंपनी रूल तब स्टार्ट हुआ था जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो 1773 से 1858 तक कंपनी रूल चला था। और जो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 4 मेंबर थे। और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बना था, ये तो सब जानते हैं। और इसी एक्ट के थ्रू बना था 1774 में, यानी कि 1774 में कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट बना था इसी एक्ट के थ्रू, जिसमें एक चीफ जस्टिस था और तीन अदर जज थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था कंट्रोल्ड ओवर कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था कंपनी के ऊपर। और इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया था। जो गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था, जो रेवेन्यू और बाकी सब चीज़ों का देखभाल करता था। जैसे रेवेन्यू का करता था, जो भी मैटर्स हो गए एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो भी फॉरेन मैटर्स हो गए उन चीज़ों की। और एक चीज़ इसमें और कही गई थी कि जो भी कंपनी के कर्मचारी हैं वो प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे और किसी तरीके का घूस या फिर लोगों से कोई भी प्रेजेंट या गिफ्ट या फिर उपहार नहीं लेंगे। और मद्रास और बॉम्बे और कोलकाता 3 प्रेसिडेंसी थी। तीनों प्रेसिडेंसी में पहले अलग अलग गवर्नर होता था। अभी एक गवर्नर जनरल बना दिया गया था बंगाल का। तो मद्रास और बॉम्बे के प्रांतों के जो गवर्नर थे उन गवर्नर को कोलकाता का जो गवर्नर जनरल था, जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स था उस समय, तो उसके प्रति जवाबदेह बना दिया गया था कि जो भी आप मतलब होंगे ये उत्तरदायी होंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के प्रति। और एलिजा इम्पे शायद चीफ जस्टिस थे पहले, जो भी ये कोलकाता का जो ये बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, उसके एलिजा इम्पे पहले जज थे, चीफ जस्टिस थे, और 3 अन्य जज थे। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। और इसको बिल्कुल, अब तो दोस्तों होली आ गई है तो हैप्पी होली इन एडवांस। लेकिन देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो आपको अपनी तैयारी में एक एक दिन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपनी तैयारी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना है। तो देखिए 1-2 दिन होली, चलो होली तो आती रहेगी, एक बार जॉब ले लोगे तो होली तो आती ही रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो हम बेरोज़गार लोगों की कोई होली नहीं होती है। तो हम अपने चुपचाप अपने घर में बैठेंगे और अपने जीएस को, मैथ्स को, रीजनिंग को, इंग्लिश को रिवाइज करेंगे। यही हमारी होली है, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो जैसा आप लोगों को ठीक लगे, अगर आप लोगों को सेलिब्रेट करना है तो आप लोग सेलिब्रेट करिए, लेकिन अपनी तैयारी को आपकी तैयारी आपका मेन गोल और फोकस होना चाहिए। क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस साल सरकारी नौकरी के दलदल से बाहर निकलने का ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ये दलदल है, 1 साल नहीं निकला, फिर दूसरे साल घुसो, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, मतलब ये एक दलदल बनता चला जा रहा है। और जो लोग तैयारी अभी कर रहे थे उनके साथ फिर अगले बैच के लोग आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से बेरोज़गारी की दर तो बढ़ती ही जा रही है। ये तो मुझे कोई बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अब देख लेना है कि आपको अपना टाइम वेस्ट करना है या फिर अपना टाइम यूटिलाइज करना है। इट्स अप टू यू। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो